Subscribe to our channel See the World and press the bell icon for more updates. हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपने हालातों से दोस्ती कर अपने सपनों में भर दी जान। हमने ये पहले भी देखा है कि चाय बेचने वालों ने कैसे अपने सपनों को साकार किया है, चाहे फिर वो मोदी जी हों या फिर असाद खान। इन्होंने चाय बेचकर ही खुद को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पर दोस्तों, आप सोचिए कि अगर ये लोग आज भी चाय ही बेच रहे होते तो ये कहाँ होते। इन्होंने आगे बढ़ने के लिए दूसरे रास्तों को अपनाना बेहतर समझा। आप खुद सोचकर देखिए कि अगर आप अपनी सारी उम्र सिर्फ चाय ही बेचते रहें तो आप क्या हासिल कर पाएंगे। शायद कुछ ज़्यादा नहीं। पर आज जिनकी हम बात करने वाले हैं, उन्होंने अपनी सारी उम्र सिर्फ चाय बेचने के सहारे ही बिताई है और आज भी वो यही काम कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मिस्टर विजयन और उनकी वाइफ की। विजयन और उनकी वाइफ एक छोटे से टी स्टॉल में काम करते हैं, जो उनका खुद का टी स्टॉल श्री बालाजी कॉफ़ी हाउस के नाम से है। विजयन और उनकी वाइफ ने चाय बनाना 1963 में शुरू किया था और धीरे धीरे अपने इलाके में एक अच्छा नाम हासिल कर लिया। विजयन अपनी शादी से पहले भी चाय ही बेचा करते थे। केरला में विजयन का टी स्पॉट एक अच्छा नाम हासिल कर चुका है। विजयन रोज करीब 300 कस्टमर्स को चाय पिला देते हैं और रोज ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही पैसे कमा पाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, एक छोटा सा टी स्टॉल ही तो खोला है। तो चलिए अब आपको खास बात बताते हैं। खास बात ये है कि इस छोटे से टी स्टॉल के सहारे ही ये कपल 29 कंट्रीज में घूम कर आ चुके हैं, वो भी सिर्फ अकेले। इंसान के लिए जिसकी सिर्फ एक छोटी सी चाय की दुकान हो और ना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वो शायद ही कभी पूरा इंडिया घूमने के बारे में सोचेगा। पर ये कपल 29 कंट्रीज में सिर्फ घूमकर आ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल कैसे है। पॉसिबल ऐसे है कि विजयन को बचपन से ही घूमने का बड़ा शौक था। वो बचपन में भी नवी नवी जगहों पर जाना बड़ा पसंद करते थे। पर जब वो बड़े हुए तो हालात कुछ ऐसे थे कि ना ज़्यादा पैसा था और ना ही कोई अच्छी नौकरी कि वो पूरी दुनिया घूम पाए। पर उनका सोचने का नज़रिया कुछ और ही था। उन्होंने ये ठान रखा था कि पूरी दुनिया घूमनी है तो मतलब घूमनी है। तो उन्होंने रोज़ अपनी दुकान की कमाई में से 300 रुपये बचाना शुरू किया और कुछ पैसे लोन लिए और पासपोर्ट वगैरह भी अप्लाई कर दिया और 1988 में अपना फर्स्ट टूर किया इजिप्ट का। और धीरे धीरे ऐसे ही सेविंग और लोन का कॉम्बिनेशन बना के वो ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और बहुत सी बड़ी बड़ी कंट्रीज घूम आए। वो बताते हैं कि किसी एक कंट्री को घूमने के बाद वो वापस आकर अपना लोन चुकाते हैं और जब तक लोन नहीं चुकता होता वो दूसरा टूर प्लान नहीं करते। उन्होंने ये भी बताया है कि वो ये सब कभी ना कर पाते अगर उनकी वाइफ मोहाना उनके साथ नहीं होती। वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा ही क्या जब आपके साथ इन सब को शेयर करने के लिए कोई साथ ही ना हो। विजयन की 2 बेटियां हैं जिनकी उन्होंने शादी कर दी है और उनको अच्छा पढ़ाया लिखाया भी, जिनमें से एक क्लर्क है और दूसरी टीचर। विजयन को अलग अलग कंट्रीज में जाकर उनका कल्चर देखने में मज़ा आता है। विजयन कहते हैं कि वो जब बाहर जाते हैं तो उनका ज़्यादा फालतू खर्चा करने का मन बिल्कुल नहीं करता। एक चाय बेचने वाले के लिए ये सब करना शायद नामुमकिन ही लगता है। तो सोचिए कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद विजयन और उनकी वाइफ ने अपने सपनों में भर दी जान। बहुत लोग काफ़ी अमीर होते हैं, सारी उम्र पैसे कमाते हैं
और पैसे कमाते कमाते बूढ़े हो जाते हैं, ये सोचकर कि बुढ़ापे में ये पैसे काम आएंगे। पर जब बूढ़े हो जाते हैं तो उस पैसे का चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। तो अगर इस लाइफ में आए हो तो इसे अच्छे से जी कर जाओ और बहुत सारी यादें बना कर ले जाओ, दुनिया देखो। अगर आपको विजयन और मोहाना की स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी अपने अपने बचपन में आपने सपने देखे थे उन्हें पूरा ज़रूर करें। जो भी आपके हालात हों, यकीन मानिए आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त अभी आप जिंदा हैं। All our worries. If you do it just the way you like, maybe I could waste some time on you. If you do it just the way you like, maybe I could waste some time. Thanks for watching. Like and share this video for inspiring others too. Thanks.